हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ संपन्न हो गया। 16 बैठकों के बजट सत्र में 55 घंटे 32 मिनट तक चर्चा चली। 6 मार्च को मुख्यमंत्री ने सदन में बजट पेश किया। बजट अनुमानों पर 34 सदस्यों ने 4 दिन तक चर्चा की। 16 मार्च से बजट के अनुमान मांगों पर कटौती प्रस्ताव व चर्चा की गई। सत्र में 530 तारांकित व 218 अतारांकित प्रश्नों के जवाब दिए गए। 2 दिन गैर सरकारी दिवस में सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया। दोनों पक्षों में इस दौरान सार्थक चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्र की शुरुआत गर्माहट के साथ हुई है, लेकिन समाप्ति सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। कोविड के बावजूद सरकार ने जनहितैषी बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सुशांत सिंह पठानिया व राम स्वरूप के जाने से प्रदेश को भारी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि आगामी 4 नगर निगमों व 2 उपचुनाव में भाजपा जीतेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती बढ़ाने को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आज डीसी एसपी के साथ बैठक होगी, जिसमें स्थिति का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन प्रभावित न हो, इसकी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर परिस्थितियां बिगड़ती है तो अभी आगे लॉकडाउन जैसे बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। कांग्रेस के 5 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बजट की राशि का प्रयोग कर्मचारियों व पेंशन धारकों के लिए खर्च करें। शुरुआत में कांग्रेस के 5 सदस्यों को बाहर किया गया था। विधानसभा विधायकों का क्षेत्र है, हमारा गतिरोध सरकार से है, संवैधानिक व्यवस्था से नहीं। कर्जे के कानून सहित कई जन विरोधी नियमों के विपक्ष के खिलाफ था, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने संख्या बल के आधार पर बिल पास करवाए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कई महत्वपूर्ण विषयों पर लगे सवालों का जवाब देने में नाकाम रही है। प्रदेश के कर्मचारियों, एसएमसी टीचर्स, महंगाई, किसानों, बागवानों के मसले सदन से बाहर उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और आने वाला समय कांग्रेस का है तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। हमारा बजट सत्र का अंतिम दिन था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विधानसभा का सत्र भले ही थोड़ा गर्मी के साथ शुरू हुआ, लेकिन समापन इसका बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमारा ये चौथा बजट था और ये चौथा बजट हमने जो प्रस्तुत किया कोविड के संकट के बाद इस तरह की परिस्थितियों का किया, जो परिस्थिति आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं आई, जो हमने अब की बार इस पूरे 1 साल के पिछले दौरान देखी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रयत्न इस दिशा में किया है कि हिमाचल प्रदेश में विकास को हम अवरुद्ध ना होने दें, विकास ना रुके, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए डेवलपमेंट पर भी फोकस किया। और उसके साथ साथ में हमने जो सोशल सेक्टर है उसके लिए भी हमने जहां मदद की, जिस सेक्शन को ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए भी विभिन्न योजनाओं की शुरुआत के साथ उनको मदद करने की कोशिश की है। कुछ भी आने वाले समय में स्थितियां क्या होती हैं, कोविड के कारण जो है पिछली बार हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान की, लेकिन वो बाद में बदलनी भी पड़ी क्योंकि हालात ऐसे बने। और इस तरह का अब की बार भी कहना उचित नहीं होगा। जो भी स्थिति बनेगी उस स्थिति के अनुसार निर्णय होते रहेंगे और उस प्रकार से कोविड से बचाना ये हमारा प्राइवेट। सुरेश भारद्वाज जी ने बहुत विस्तार से जवाब दे दिया है। लोन की लिमिट जितनी थी उससे ज़्यादा लोन लेकर के खुद और उसको रेगुलाइज नहीं किया, हम उसको भी रेगुलाइज कर रहे हैं जो उन्होंने लिया है। वायलेशन है एक तरह की, वो सीधी, लेकिन मैं उस पर अब ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक जो परमिसिबल लिमिट है 3% से 5% पर उस तक जाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम 5% ये लेंगे, रिक्वायरमेंट जितनी होगी, जरूरत जितनी होगी उसके मुताबिक लेंगे। सदन में भी ने पहले दिन कह दिया था कि विधानसभा के परिसर के अंदर जो भी मसला है वो विधायकों का मामला है और उस पे कोई शर्त बेशर्त बात नहीं हो सकती। आने वाला समय जो है कांग्रेस पार्टी का है और हमें ये मालूम है कि 2022 में सत्ता परिवर्तन होगी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। बाकी जो है सत्ता के दम पे है, सत्ता की बसाखियों पे आप जो भी करना चाहते हैं करें। हमने पहले भी कहा कि ना तो विधानसभा के अंदर का मामला है, ना तो हमने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है हमारी तरफ से, ना तो कोई एफआईआर है, ना ही
हम किसी दबाव से या किसी उसमें आने वाले हैं। हम जो है प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी के नाते जो भी जनता के हकों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा वो हम करते रहेंगे। हमारा जो है टकराव, जो कोशिश की जा रही थी कि हमारा पीठ से टकराव है या महामहिम से टकराव है, हमारा टकराव सरकार से है और सरकार के साथ लड़ाई बदस्तूर चलेगी। चौथा बजट पेश हो गया है और कुछ लोगों को जरूर निराशा होगी जो कहते थे कि मुकेश अग्निहोत्री को जो है हटा देंगे हम। सरकार में बैठे कुछ लोग बार बार ये बात करते रहे हैं और हम उनको कहते हैं कि अपनी पार्टी को ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, हमारी ज़्यादा चिंता ना करें। हमारी हाईकमान ने, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने हमें जो जिम्मा सौंपा है, हम उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से विनोद कुमार। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।